नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एमई 208 यानी थर्मोडायनेमिक्स आईसी इंजन जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर जो पहला चैप्टर है बेसिक इंट्रोडक्शन। और उसके अंदर जो है बेसिक इंट्रोडक्शन, जैसे भी हम पहले लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है और सिस्टम के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये सब हम स्टडी कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम जो एनर्जी इंटरेक्शन होता है, तो वो एनर्जी इंटरेक्शन किन किन फॉर्म में होता है, हो सकता है, और उनको किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ देखिए, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, मान लीजिए ये सर्कल थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, तो इस सर्कल के बाहर जो जितना कुछ भी स्पेस होगा वो सराउंडिंग कहलाएगा। इस सर्कल के बाहर जो पूरा यूनिवर्स है वो सराउंडिंग कहलाएगा। और दोनों का सेपरेशन, इस सर्कल और सराउंडिंग यानी सिस्टम और सराउंडिंग का जो सेपरेशन होगा वो बाउंड्री कहलाएगी। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलकर के यूनिवर्स बनाते हैं। यानी अगर यूनिवर्स, इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए अगर बात करें तो यूनिवर्स का मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों होगा। अब हीट इंटरेक्शन जितना भी होगा या तो सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा या सराउंडिंग से सिस्टम में आएगा, या फिर कोई वर्क इंटरेक्शन होगा, मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो भी सिस्टम से सराउंडिंग या फिर सराउंडिंग से सिस्टम, इस तरीके से जो है एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। अब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड सोल्व करने के लिए पहली स्टेप सिस्टम डिफाइन करना होता है, किस टाइप का, क्लोज है, ओपन है, आइसोलेटेड है, और उसके बाद हमें देखना होता है कि एनर्जी किस टाइप की जो है इसमें इंटरेक्ट कर रही है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कितने टाइप की एनर्जी जो है किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला लीजिए, हम लेते हैं इंटरनल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, जो इसकी डेफिनेशन है, द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिलेटेड टू इट्स टेम्परेचर ओनली इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। यानी अगर ये कोई सिस्टम स्टेशनरी स्टेट में पड़ा हुआ है, ये सिस्टम है, और इसका कोई कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन है, तो उस टेम्परेचर की वजह से जो इसके अंदर जो एक एनर्जी लेवल है उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। यानी द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिलेटेड टू टेम्परेचर ओनली, ओनली टेम्परेचर, टेम्परेचर सिर्फ टेम्परेचर से रिलेटेड जो एनर्जी लेवल है उसको हम इंटरनल एनर्जी कहेंगे। तो U इक्वल टू एम सी डी टी, यहाँ पर m जो है सिस्टम का मास हो जाएगा, इसके अंदर जो भी वर्किंग फ्लूइड होगा उसका मास हो जाएगा, और C का मतलब स्पेसिफिक हीट, यानी इसके अंदर जो वर्किंग फ्लूइड है या सब्सटेंस है उसकी स्पेसिफिक हीट हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। T जो है इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डिग्री केल्विन के अंदर जो इसका टेम्परेचर है। तो इंटरनल एनर्जी के लिए हम एक्सप्रेशन देते हैं U इक्वल टू एम सी टी। अगर हम इंटरनल एनर्जी में बदलाव या चेंज की बात करें, यानी अगर ये सिस्टम जो है पहले T1 टेम्परेचर पर मेंटेन है, कुछ देर बाद ये T2 बदल जाता है। ये देखिए, इफ टेम्परेचर चेंज फ्रॉम T1 टू T2, तो अगर बदलाव आता है टेम्परेचर में तो उसकी इंटरनल एनर्जी में भी बदलाव आएगा। तो उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, डेल्टा U इक्वल टू एम सी डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1। तो ये इंटरनल एनर्जी कहलाएगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की वजह से होगी। अगली जो एनर्जी इंटरेक्शन हो सकता है वो पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन हो सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले क्या होती है, अगर हम एक क्लासिकल मैकेनिक्स या सिंपल मैकेनिक्स की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी डेटम लेवल या ग्राउंड लेवल या रेफरेंस लेवल से हम उसका कोई पोजीशन सेट करते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है, चाहे वो अट्रैक्शन हो, रिपल्शन हो, जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से जो पोजीशन चेंज की वजह से जो एनर्जी इसके अंदर गेन होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल के तौर पर अगर ग्राउंड के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, तो ग्राउंड पर अगर रखा हुआ है तो हम पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहेंगे, इस ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में जीरो पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। लेकिन यही ब्लॉक अगर शिफ्ट करके हम कैपिटल H हाइट पर अगर ले जाते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो हो वो कहलाएगी mgh, यानी इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये ब्लॉक अभी फिलहाल यहाँ स्टेशनरी है, लेकिन इसके अंदर एक काम करने की जो कैपेबिलिटी आएगी वो उसकी वैल्यू mgh होगी।
तो अगेन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एनर्जी रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ मैटर अगेंस्ट ग्रेविटी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब थर्मल सिस्टम में भी इसी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ थर्मल सिस्टम के अंदर ब्लॉक या सॉलिड ना होकर के वो गैस से भरा हुआ सिस्टम हो सकता है। दूसरी नेक्स्ट जो एनर्जी लेवल है जिसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर कोई सिस्टम या कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट कोई मूवमेंट कर रहा है तो मूवमेंट की वजह से जो उसमें वेलोसिटी होती है और वेलोसिटी की वजह से जो उसमें एनर्जी लेवल होता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर v वेलोसिटी तो हाफ mv स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। नेक्स्ट जो हीट जो यहाँ नेक्स्ट जो एनर्जी किसी सिस्टम के लिए जो इंटरेक्ट हो सकती है अगर उसके बारे में बात करें तो वो होगी हीट। हीट इज द एनर्जी which transfer from one system to its surrounding or vice versa because of temperature difference। यानी हीट एक ऐसी एनर्जी जो कि फ्लो होती है, यानी हीट को हम कह सकते हैं फ्लो क्वांटिटी। ये एनर्जी स्टेशनरी नहीं है, ये एनर्जी इस एनर्जी का एग्जिस्टेंस तब होगा जब ये फ्लो होती है तभी हीट डिफाइन होती है। यानी एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसफर हो रहा है तो हम बोलेंगे कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो इसे समझने के लिए अगेन एग्जांपल लेते हैं, एक सिस्टम लेते हैं और उसके बाहर जो है सराउंडिंग होगा। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। सिस्टम का टेम्परेचर मान लीजिए T1 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लीजिए T2 है, तो दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होगी। मान लीजिए T1 अगर ज्यादा है तो हीट अंदर से बाहर जाएगी, अगर T2 ज्यादा है तो हीट बाहर से अंदर आएगी। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है डेल्टा T यानी T1 माइनस T2, इसकी वजह से हीट फ्लो होगी। तो इस एनर्जी को हम कहते हैं हीट। अगला जो एनर्जी इंटरेक्शन होगा वो हाई ग्रेड एनर्जी, जिसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। यानी मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी है जिससे कोई भी इक्विपमेंट, डिवाइस या कोई भी मशीन हम चला सकते हैं। तो जितनी भी मशीनें चलती है, जितनी भी ऑटोमोबाइल चलती है, उनमें जो एट लास्ट जो एनर्जी आती है वो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में उसके पार्ट्स पर अप्लाई होती है। अब ये मैकेनिकल एनर्जी जो है ये क्या करती है, किसी सिस्टम, अगर थर्मोडायनेमिक की बात करें तो उस सिस्टम में बदलाव की कोशिश करती है। इस सिस्टम को हो सकता है कंप्रेस करती है या हो सकता है इसको एनलार्ज करेगी, इस तरीके से। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो वर्क इज मैकेनिकल एनर्जी विच लीव सम इफेक्ट ऑन अ सिस्टम बाय चेंजिंग डायमेंशन। यानी एक सिस्टम पर अपना इफेक्ट छोड़ता है। मैकेनिकल जो वर्क जो होता है एक टाइप की मैकेनिकल एनर्जी है जो कि सिस्टम पर अपना इफेक्ट छोड़ेगा और उसमें डायमेंशन में बदलाव करने का ट्राई करेगा। फिर हम बात करते हैं एंथैल्पी। अब ये जो हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी है, अगर किसी थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ अगर हम देखें तो ये आपस में इंटरचेंजेबल है। कई बार सिस्टम में अगर हीट दोगे तो उसमें एनलार्जमेंट होगा, यानी मैकेनिकल एनर्जी वो शो करेगा, या कई बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है तो हीट का जो कन्वर्जन है वो इंटरनल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में हो सकता है, या इसी तरीके से मैकेनिकल एनर्जी का जो कन्वर्जन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हीट और इंटरनल एनर्जी में हो सकता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे में ट्रांसफरेबल होती है। फिर एक और एनर्जी जो हम कहते हैं एंथैल्पी, जिसको हम बोलते हैं। एंथैल्पी जो होती है टोटल थर्मल एनर्जी कहलाती है। किसी सिस्टम की जो थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल से रिलेटेड जो एनर्जी है, वो टोटल जो एनर्जी है वो एंथैल्पी कहलाती है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो हम, इट इज डिफाइंड एज द टोटल थर्मल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम। इट इज डिफाइंड एज the total thermal energy of any system. In other words, energy related to pressure and energy related to temperature is called as enthalpy. यानी किसी भी कोई भी सिस्टम है उसके अंदर टेम्परेचर से रिलेटेड एनर्जी और प्रेशर से रिलेटेड एनर्जी को अगर मिला दिया जाए तो वो एंथैल्पी बनती है। तो यहाँ देखिए एंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो है टेम्परेचर से रिलेटेड एनर्जी, और पीवी वर्क, पीवी वर्क का मतलब प्रेशर की वजह से जो काम करने की कैपेबिलिटी आती है, जिसको प्रेशर एनर्जी भी बोलते हैं। तो जो एंथैल्पी होगी वो इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क, इन दोनों का सम होगा, H इक्वल टू U प्लस पीवी। इसे हम एंथैल्पी
की टर्म में लिख सकते हैं। तो एंथैल्पी होगी टेम्परेचर से रिलेटेड एनर्जी प्लस प्रेशर से रिलेटेड। तो ये सारी जो एनर्जी की टर्म्स है जो कि थर्मोडायनेमिक्स में काम आती है और थर्मोडायनेमिक्स में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये आपस में इंटरचेंजेबल होती है और इनकी स्टडी से फिर हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।